बंते जी। हाँ। अंदर में बंते जी। सुखी हो। जो अपने को क्लेश और उपक्लेश अपने अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, हम्म, ये अपन जानते हैं। हम्म, ये जानने के लिए आप वो उपक्लेश अपने अंदर आते हैं, उसको अपन शुभ निमित्त करके ग्रहण करते हैं, वो आते हैं ना। हाँ। और उसको अगर अपने को दूर करना है तो हम्म, अशुभ देखना चाहिए ना उसके बारे में। हाँ, जिन साधन जिस जिन जिन सभी को अशुभ नहीं, भगवान सब्बास सूत्र में क्या बताया है कि कई आश्रव ऐसे हैं जिनको भिन्न भिन्न तरह से दूर किए जाते हैं। तो सब्बास हाँ। सूत्र में जैसे 7 प्रकार बताए हैं आश्रव को दूर करने का। तो अशुभ की साधना से जो आश्रव दूर किया, जैसे जैसे स्त्री का रूप हो जाए या पुरुष का रूप हो जाए स्त्री के लिए, तो ये जो है आकर्षणीय है। तो इनमें अशुभ देख सकते हो। भोजन में अशुभ कैसे देखो, है ना? हाँ। या फिर हम्म। किसी व्यक्ति में अशुभ कैसे देखोगे कि उसके व्यवहार को लेकर वो क्रोधी है, तो उसके क्रोध के लिए तो मैत्री कर कर उसको दूर किया जा सकता है ना। या फिर उससे दूर रहकर, तो सब्बास सूत्र में जिस तरह से बताया गया है, तो ये उपक्लेशों को एक एक माध्यम से दूर किया जा सकता है। शुभ निमित्त से उसमें तृष्णा जागती है, इसके बारे में बताया। शुभ निमित्त यानी दुनिया में जिसको प्रेज किया जाता है, बढ़िया है, इसका इस्तेमाल कर लो, तो हमारे मन में भी धीरे धीरे जागता है कि हाँ ये तो बढ़िया दिख रहा है, मैं कर ही लूं करके। तो वो कर ही लूं करके जो इच्छा जागती है, वो उपक्लेश के वो है। वो कहा है कि सुबह निमित्त से जागने वाला राग करके, ऐसा है। यदि हम उसके बारे में नहीं नहीं ये तो गलत है करके पहले ही जान जाए, तो हम उसको करने की कोशिश नहीं करेंगे ना। जैसे अभी बच्चों में वीडियो गेम खेलने की आदत जो लगी है, मोबाइल में गेम खेलते हैं, तो अभी लगभग जब सभी तरह से वो पैसे कमाओ मोबाइल में करके चल रहा है ना। तो शुरुआत में वो लोग क्या करते हैं, शुरुआत में जो डमी गेम है, डमी में तुमको बहुत पैसा अर्न करने के लिए देते हैं। 10,000 रुपया कमा लिए, तो बच्चों को लगता है कि हाँ हाँ इसमें तो पैसा मिल रहा है। तो असली पैसा लगा देते हैं, असली पैसा लगाते ही क्या हो जाता है, डूब जाते हैं। तो वो जो फेंका जा रहा है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ऐसा समझ जाए तो क्या होगा, उसकी इच्छा नहीं करेगा। वो ऐसी गेम खेलेगा कि जिसमें ये पैसा व्यर्थ न जाएगा। ठीक है। और दूसरा प्रश्न। बंधामी आदरणीय भत्ते जी। ओके। मेरा ये प्रश्न था, जैसे भंते जी घर पर आते हैं, जैसे कोई घर पर नहीं है उस टाइम आते हैं, तो क्या उनका आना सही है? नहीं, और दूसरा। एकांत में महिला है तो उनसे मिलना उतना शोभा नहीं देता भिक्षु की। जी। और दूसरा ये प्रश्न था कि भिक्षु अपने आप ही कहें कि मेरे को इस चीज की जरूरत है, तो वो मांग करें तो वो सही है? आ, यदि उसके पास चीवर नहीं तो वो मांग सकता है। यदि कोई वस्तु आवश्यक है और आपको लगता है कि ये धर्मानुकूल है, तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। यदि आप उसकी यानी वो उपासिका समझता है आपको, तो ऐसे समय में भिक्षु उसके लिए मांग कर सकता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं। परंतु यदि वो धर्मानुकूल नहीं है, वो जो बात मांग रहा है वो धर्मानुकूल नहीं है, धर्म की सहायता के लिए नहीं है, धर्म का जीवन के लिए नहीं है, तो फिर वो शायद दिक्कत करे। परंतु एकांत में भगवान के अंतिम समय में आनंद बंदे जी ने भगवान को पूछा था कि भिक्षु, भगवान, हम लोगों ने महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो भगवान ने क्या बताया था, भिक्षुओं को नियम है कि एकांत में ऐसी जगह पर ना बैठे जहाँ दिखाई दे सके। यानी यदि आपको लगता है कि आप अकेले घर में हैं और कोई भिक्षु आ जाए, तो कभी भी पहले कमरे से अंदर ना आने पाए, उसकी कोशिश करे। बाजू में कोई लड़का है, बाजू में कोई व्यक्ति है, उसको बुला ले। दो महिलाएं भी एकांत में ना हो उसकी कोशिश करे। कोई एक पुरुष व्यक्ति हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। उससे कैसा, आपकी सुरक्षा तो होगी होगी, भिक्षु की सुरक्षा होगी। क्योंकि एकांत में ही चुप छिपा कर ही दोष जागने का भाव अधिक होता है। और देखा जाए तो भिक्षु है कौन, गृहस्थ ही तो है, यानी एक तरह से व्यक्ति ही तो है, मनुष्य ही तो है। मनुष्य होने के कारण उसमें भी राग जागता है, उसमें भी द्वेष जागता है, उसमें भी इच्छा जागती है। परंतु उसको जैसे तैसे रोकने की कोशिश करने के लिए ही वो धर्म की साधना कर रहा है। तो वो एकांत ना हो। परंतु यदि आपको लगता है कि कुछ भोजन वगैरह में, यदि कोई बीमार है भिक्षु, तो उसको चाहिए कि उसके हिसाब से भोजन बने, तीखा न खा सके वो भिक्षु, तो वो बता सकता है कि उपासिका भोजन तीखा कम बनाओ।
तो तीखा मत बनाओ। यदि भिक्षु कोई शुगर का पेशेंट है, देखा जाता है कि बहुत से भिक्षुओं को शुगर का पेशेंट होने के बाद भी, बंदे जी थोड़ी सी खीर ले लो ना, मैंने बनाई है, थोड़ी सी चख लो, थोड़ी सी चख लो करके करके जबरदस्ती करते हैं। भिक्षु का इंसुलिन बढ़ जाने से, यानी फिर भिक्षु की शुगर बढ़ जाए, तो देखने वाला कौन होगा? नहीं है ना। तो इसीलिए कोशिश करो कि उनके पथ्य के हिसाब से आपने बनाया, श्रद्धा से भंते जी के सामने रख रख दिया है। जिस समय आपने इमंग भिक्कंग भिक्खु संगस देम कह दिया है, उस खीर का आपका अधिकार खत्म हो गया है। अब वो भिक्षु उसको खाए न खाए, आपने तो दान का कर्म पूरा कर लिया। अब उसका वो दान दे दिए हैं, अब वो नहीं भी खाए तब भी उसका आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर हमारी इच्छा है ना, हमारी भोली श्रद्धा जो कहते हैं, वो ऐसी ही है। इसीलिए कोशिश करो कि भिक्षु को पथ्यकारक भोजन दो। कोई बीमार चल रहा है तो विशेष कर पूछे कि बनते आपको कोई बीमारी, तो उसके लिए मैं पथ्यकारक भोजन बना सकता हूँ, बना सकती हूँ करके इस तरह से पूछो तो बढ़िया होगा। क्योंकि कैसा धीरे धीरे भिक्षुओं की उम्र बढ़ते जा रही है। बूढ़े भिक्षुओं को जैसे अपचन हो जाता है कई बार भिक्षुओं को। और हम देखते हैं कि हर घर में आलू बैगन बनते हैं, और आलू बैगन महाराष्ट्र में तेल के साथ ज्यादा बनते हैं। हर व्यक्ति को लगता है कि मैं तो प्रणीत ऐसा भोजन खिलाऊं, तो पूरी ही बनाता है। तो क्या होगा? रोज रोज पूरी हम नहीं खा सकते घर में, भिक्षु तो रोज पूरी कैसे खाएं? है ना। तो भोजन बनाओ। तो यदि भिक्षु आता है तो बढ़िया बनाओ, आलू बैगन बनाने की आवश्यकता नहीं, पनीर बनाओ, वड़ी की सब्जी बनाओ। आपको लगता है कि भिक्षुओं को यदि मांस खिलाना हो, वो बनाओ। यदि आपको जो पसंद आए वो बनाओ। तेल की मात्रा कम कर दो, तो पथ्यकारक भोजन हो जाएगा, उसे सुपाच्य भोजन हो जाएगा। उस तरह से कोशिश करो कि भिक्षु को वैसा मिले। परंतु जो दीदी ने कहा कि एकांत में आए, घर में कोई नहीं, तो ऐसे समय में बोलना चाहिए कि बनते घर में मैं अकेली ही हूँ। तो आप यदि वास्तव में आना ही चाहते हैं तो 1 मिनट रुकिए, मैं किसी को बुला कर लेके आता हूँ। तो नजदीक से किसी को बुला कर लेके आ सकते हैं। एकांत में आपको भी शोभा नहीं देगा भिक्षु को एकांत में बुलाना, और उस भिक्षु के लिए भी, वो उसकी सुरक्षा के लिए, भिक्षु की सुरक्षा के लिए भी ठीक नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न? देखिए, अनुक्लेश क्या होता है? जो एकदम सुप्त अवस्था में रहते हैं, ये हाँ, तो मोटा मोटी तौर पे है, मगर कुछ अनुक्लेश उपक्लेश। कैसे समझे? उपक्लेश ही अनुक्लेश है भैया। ये जो उपक्लेश है ना, क्लेश का यानी सब जो जोड़ देते वो, यानी हमेशा ये इच्छा नहीं रहती ना, किसी कारण के कारण, किसी के होने के कारण वो जागती है। जैसे हमारे मन में लालच 24 घंटा नहीं रहता, पर किसी ने अच्छी गाड़ी खरीद ली, किसी ने अच्छा कुछ खरीद लिया, तब लालच जागता है। तो वो लालच उस समय जो है, वो अनुक्लेश है, उपक्लेश है। तो उसको दूर करने के लिए उस समय उस तरह से प्रयास करना पड़ेगा। सूक्ष्म जो क्लेश है वो है, वो सब में विद्यमान है। वो जो बीज है ना, वो ओ, है। और वो बीज भगवान ने कहा है इसी, और वो केवल चीवर पहनने मात्र से दूर नहीं हो जाते। उसको दूर करने के लिए तो आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया, उसके लिए तो धर्म की साधना बताई है। प्रातिमोक्ष शीलों को संवरशील कहते हैं। यानी उससे सुरक्षा होती है, इंद्रियों की सुरक्षा होती है, सब चीजों की सुरक्षा होती है, तो वो है। तो गृहस्थ के लिए भी वैसे वैसे धर्म बताए गए हैं कि किस तरह से भिक्षु, गृहस्थ ने भिक्षुओं के साथ व्यवहार करना चाहिए। इस व्यवहार से उसके उपक्लेश जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। भगवान कहते हैं ना कि केवल चीवर पहनने मात्र से किसी में ये राग द्वेष मोह या क्लेश उपक्लेश दूर हो जाए, तो जन्म लेते ही माता पिता कहेंगे कि हे भद्रमुख आ, और इस चीवर को पहन ले। क्योंकि कोई माता पिता नहीं चाहता कि मेरा बच्चा गलत काम करे, बुरा बने, संसार में दुख भोगे, कोई नहीं चाहता। तो चीवर पहनने मात्र से ये दोष दूर नहीं होते, उनको दूर करना पड़ता है। तो उसकी कोशिश करो। और हाँ, और पूछ रहे थे कुछ? हाँ, वंदमी पूज्य बंते जी। सुखी हो, बताइए। बंते जी, मुझे मेरा एक मैं आपके हर एक प्रवचन बहुत गहराई से सुनता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके हर एक प्रवचन, और बहुत श्रद्धा उत्पन्न होती है बंते जी। तो यही एक बंते जी का मैंने प्रवचन सुना था। तो उसमें बताया गया था कि कोई उपसंपदा भिक्षुओं के कुछ 9,000 50 लाख
37,000 ऐसे सील होते हैं। हाँ बंटी जी। ठीक है, वो मैंने नहीं बताया। एक्चुअली उसको कोटि संवर सील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोटि संवर सील। यानी 227 नियम है, प्रातिमोक्ष के नियम 227 है। परंतु पूरे विनय पिटक में छोटे मोटे, जैसे अभी चीवर है तो चीवर को लेकर जो मोटे नियम है वो भी इसमें आ जाते हैं, कौन से 227 में। परंतु चीवर को रंगना कैसा, किस तरह की छाल हो, किस तरह का कुटी बनाने के लिए, कुटी बनाने के जो नियम है उसके लिए मिट्टी का कैसा प्रयोग करे, तो इनके बारे में जो छोटे छोटे खुदानुखुद शिक्षा पद जो है, इन 227 नियमों को छोड़कर बाकी जो शिक्षा पद है, ये जो छोटे छोटे सील है ये आते हैं कोटि संवर सील में। ठीक है। परंतु भिक्षु के लिए अनिवार्य स्वरूप से पालन करने में 227 नियम हैं, वो पूरे नहीं हो पा रहे क्योंकि अभी उसकी पूरी भूमि नहीं। पर यदि जैसे ही पूर्ण हो जाता है तो बहुत ही सुंदर हो जाएगा। भगवान के समय में जो अभी आज है भारत में, इन 227 नियमों का पालन करने वाले पूर्ण भिक्षु लोग हैं। ठीक है। संघ परिशुद्ध होता है, किसी एक व्यक्ति में दोष हो सकता है, उसको जान लो। और वो कोटि संवरशील कहाँ है? कोटि यानी करोड़, जैसे कैसे कह सकते हो, लक्ष्य कह सकते हो, लाख लाख के इतने संवरशील है। यदि भिक्षु संघ में वो भाव भाव पता चलेगा तो सर्वसामान्य सामान्य गृहस्थ के लिए उतने सभी नियमों को जानने की आवश्यकता नहीं। सामान्य तौर पर भिक्षु के से कैसे आचार विचार रखे, सामान्य तौर पर 227 नियमों से कुछ विशेष जो गृहस्थों से निकटित है, जुड़े हुए हैं, इन धर्मों को यदि भिक्षु लोग गृहस्थ लोग जान ले तो उसके कारण भिक्षुओं के शीलों की सुरक्षा में बहुत ही आसानी होगी। एक एक करके जानो, ऐसा नहीं कि सारे एक ही इकट्ठा ही जान लेना है। जैसे जैसे जब समय मिलते जाए जानते जाओ, और जानकर दोष देने के लिए नहीं जानना है, जानकर मेरे से भिक्षुओं के लिए सहायता हो पाए, इन सील की सुरक्षा के लिए मैं सहायक बनूं। ऐसा जैसे एक नियम है कि भिक्षु पेड़ पत्ते की पौधों को, टहनियों को, फूलों को तोड़ नहीं सकता। पर बुद्ध विहार में हमको फूल वगैरह दिखाई देते हैं, अभी कोई है ही नहीं फूल तोड़कर देने के लिए, तो भिक्षुओं को अनायास क्या करना पड़ता है? फूल तो पूजा करनी है तो खुद ही जाकर तोड़ लेते हैं। परंतु यदि कोई लड़का है आपके घर में, छोटा बालक है, आप उसको बोल दे कि पूजा से पहले जाओ बुद्ध विहार में बंदी जी को पूछ लिया, बंदी जी फूल चाहिए क्या, तो वो आए कटोरी में, बंते जी 10 फूल है, तोड़ के लाए, बंते जी को दे दे, तो बंते जी से वो पाप कर्म रुक जाएगा, उससे वो दोष नहीं होगा ना बंते जी का। देखा? तो आपने ये दोष नहीं दिया, अरे बंते जी आप तो फल फल पौधे तोड़ते हैं, पत्ते तोड़ते हैं करके दोष नहीं दिया। आपने क्या किया? दोष देना ठीक नहीं, दोष ना दो, क्या करो कि वो बंते जी से ये न हो पाए उसके लिए मैं सुरक्षित जगह बना दूं। ठीक है। तो उस तरह से काम करेंगे तो धीरे 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 परिशुद्ध, और फिर आपको देखने में आएगा कि भिक्षु संघ ऐसा प्रतापी तेजस्वी भाव आपको देखने को मिल जाएगा। आप ये ऑनलाइन सुन रहे हैं, ये जब कभी किसी जब जो जो संघ ऐसा भविष्य में आएगा, ये पूरा संघ आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसे संघ के पास बैठ जाओ, तो शब्द आप बैठते ही आपका अंतर मन बिल्कुल शीतल हो जाएगा, बिल्कुल तो समझो, बिल्कुल बर्फ का पानी जैसा बदन को छूने के बाद जो ठंडक महसूस होती है ना, ऐसी ठंडक आपको महसूस होगी। उसी के लिए हम लोग, हम भिक्षु लोग भी, और आशा करते हैं आप उपासक लोग भी ऐसे भविष्य के लिए कोशिश करो। हमारे पास बहुत सीमित समय है मनुष्य जीवन में, इस मनुष्य जीवन में बुद्ध शासन की चिर स्थापना के लिए, परिशुद्ध जीवन के लिए आपके और हम सभी के जीवन के लिए अपने प्रयास करना चाहिए। ठीक है।